Okay guys, so next model you have is RAD. RAD is Rapid Application Development. It is developed by IBM in 1980. देखो जैसा कि इसका नाम बताता है रैपिड, मतलब कि बहुत जल्दी। जब हमें कोई प्रोजेक्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप कराना है, ठीक है, जब हमें कोई प्रोजेक्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप कराना है तो वी कैन फॉलो रैड, दैट इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये तब यूज़ करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर होती है, यानी कि कस्टमर को ये पता होता है कि मेरे पास एक ये प्रॉब्लम है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, या तो कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है या फिर उसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक ही रिक्वायरमेंट है, या फिर बहुत कम रिक्वायरमेंट है जो उसको स्पेसिफिकली पता है। तब हम क्या फॉलो करते हैं, रैड मॉडल। तो इसमें टाइम सबसे कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर SDLC मॉडल्स। देखो इसके फेजेस में नंबर 1 क्या है, बिजनेस मॉडलिंग, देन डेटा मॉडलिंग, देन प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन मॉडलिंग, टेस्ट एंड टर्न। ये सारे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के स्टेप्स हैं जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे। अब देखो इस मॉडल में भी क्या होता है, इटरेशंस परफॉर्म होती है। एक बार इटरेशन परफॉर्म हो गई कि उन्होंने बिजनेस मॉडलिंग कर ली, फिर डेटा मॉडलिंग का भी स्टेप परफॉर्म कर लिया, फिर प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन, टेस्ट एंड टर्न, फिर दोबारा से वो क्या करेंगे, एक और इटरेशन परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, यूज़र को दिखाकर उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से प्लस उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो फिर से क्या करेंगे, पूरा का पूरा मॉडल दोबारा से परफॉर्म करेंगे विद द सेकेंड इटरेशन। सो दिस इज़ बेसिकली रैड मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन जल्दी डेवलप हो जाती है। उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 60 to 90 डेज़। हमारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्लस हमारा जो काम है उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि कोई आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी में आपके ब्रेक ख़राब हो गए, आप मैकेनिक के पास जाके बोलते हो कि मेरी गाड़ी के ब्रेक ख़राब है। अब वो देखो सिर्फ ब्रेक्स को ही ठीक करेगा, वो उसको मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट चल रही है नहीं चल रही, उसको मतलब नहीं है कि सीट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं, उसको सिर्फ ब्रेक ठीक करने हैं। तो सिमिलरली हमारे पास रैड में भी ऐसा ही होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। या तो कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम है या फिर एक रिक्वायरमेंट है जो आपको ऐड ऑन करानी है, ठीक है, जो आपको उसमें डलवानी है, ठीक है, तो वो रैड के हिसाब से कर देगा उसको सॉल्व। या फिर आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें आपको एक ही चीज़ चाहिए बस, या फिर रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं आपकी, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत जल्दी डेवलप होता है। ये उसका टाइम पीरियड याद रखना विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 60 to 90 डेज़। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो कमिंग टू रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल एडवांटेजेस, लेट्स सी। तो इसके एडवांटेजेस में आपके पास नंबर 1 एडवांटेज है एक्सट्रीमली फास्ट। अब देखो टाइम पीरियड आपने देख लिया शॉर्ट है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मॉडल यही है। डेवलप फाइनल प्रोडक्ट सून, अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है या फिर फाइनल सॉफ्टवेयर है वो हमें जल्दी मिल जाता है। सपोर्ट रिक्वायरमेंट चेंज, अब बार बार इटरेशन परफॉर्म हो रही है इसमें भी, तो जाहिर सी बात है कि रिक्वायरमेंट चेंज सपोर्ट करेगा ही करेगा। ईजी टू टेस्ट एंड डीबग, अब देखो छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसको टेस्ट करना और डीबग करना इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सो मेजर एडवांटेजेस आपने देख ली, एक्सट्रीमली फास्ट, डेवलप फाइनल प्रोडक्ट सून, सपोर्ट रिक्वायरमेंट चेंजेस एंड ईजी टू टेस्ट एंड डीबग। नाउ कमिंग टू इट्स डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज में नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या है आपके पास, नॉट टू बी यूज्ड व्हेन कस्टमर इज़ नॉट फ्रेंडली। अगर आपका कस्टमर फ्रेंडली नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करो, ठीक है, क्योंकि उसको हमेशा आप पे डाउट ही रहेगा कि आप इतनी जल्दी ये कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, अब देखो काम जल्दी हो रहा है तो काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। सो इट इज़ बेसिकली अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मॉडल, क्योंकि इसमें देखो बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, अलग थोड़े से स्टेप्स हैं जो बाकी सारे हमारी SDLC मॉडल्स में नहीं है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, नॉट टू बी यूज्ड व्हेन डेडलाइन इज़ फ्लेक्सिबल। अगर डेडलाइन फ्लेक्सिबल है, अगर आप ये प्रोडक्ट 90 डेज़ के बाद भी डिलीवर कर सकते हो, लेट्स सपोज आपके पास 6 महीने तक का टाइम है और आप रैड यूज़ कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कोई और SDLC मॉडल यूज़ करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी चाहिए सॉफ्टवेयर, तब आप बेसिकली रैड यूज़ करते हो। रैड होता ही तभी यूज़ है जब आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट हो, टाइम बहुत कम हो।
तो इसकी डिसएडवांटेजेस, कस्टमर अगर फ्रेंडली नहीं है तो नहीं यूज़ करना है, प्लस इट इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसके जो SDLC मॉडल के स्टेप्स है, पेजेस हैं, वो लिटिल बिट अलग हैं एज कम्पेयर टू अदर SDLC मॉडल्स। एंड द थर्ड वन इज़ नॉट टू बी यूज्ड व्हेन डेडलाइन इज़ फ्लेक्सिबल। डेडलाइन फ्लेक्सिबल है तो आप इसको यूज़ मत कीजिए। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जिसको हम इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोलते हैं।